नमस्कार, आप सबका स्वागत है डेली इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा। भारत के इतिहास में 1 नवंबर का बहुत महत्व है। ये वो तारीख है जिस दिन वर्षों पहले देश के विभिन्न राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन करने का फैसला लिया गया था, जिनमें से एक था पंजाब। पंजाब के पुनर्गठन को पंजाब दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि पंजाब का पुनर्गठन कैसे हुआ। 1 नवंबर का दिन भारत के 6 राज्यों के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। साल 1956 से लेकर साल 2000 तक इसी दिन भारत के 6 अलग अलग राज्यों का जन्म हुआ। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक और केरल वो 6 राज्य हैं जो एक ही दिन अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। पंजाब के पुनर्गठन को पंजाब दिवस के रूप में जाना जाता है। पंजाब शब्द फारसी के पंज, जिसका अर्थ होता है 5, और आब, जिसका अर्थ होता है पानी, इनके मिल से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ 5 नदियों का क्षेत्र है। इसलिए इसे 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है। ये 5 नदियां हैं: सतलुज नदी, व्यास नदी, रावी नदी, चिनाब नदी, झेलम नदी। आज का दिन इस बात का आंकलन करने का है कि पंजाबी सूबा बनने के बाद प्रदेश में दूसरे राज्यों के मुकाबले कितनी अधिक तरक्की की है। लेकिन अक्सर ये दिवस कागजों तक ही सीमित रह जाता है। हरियाणा और हिमाचल के अलग राज्य बनने से पंजाब पर क्या प्रभाव पड़ा, साथ ही कौन कौन से महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र संयुक्त पंजाब से बाहर कर दिए गए। जहां तक पंजाब की मातृभाषा पंजाबी के विस्तार की बात है, सरकार के द्वारा बनाई गई कमेटी भी केवल फाइलों में ही सिमट कर रह गई है। भारतीय राज्य पंजाब का निर्माण 1947 में भारत विभाजन के समय किया गया, जिस समय पंजाब को भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया जा रहा था। ज्यादातर प्रांत के मुस्लिम पश्चिमी भाग को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में शामिल किया गया और सिख पूर्वी भाग को भारतीय पंजाब राज्य में शामिल किया गया। विभाजन के बाद बहुत से दंगे और आंदोलन हुए, क्योंकि बहुत से सिख और मुस्लिम लोग पश्चिम में रहते थे और बहुत से मुस्लिम लोह पूर्व में रहते थे। बहुत से छोटे पंजाबी प्रांतीय राज्य जैसे पटियाला को भी भारतीय पंजाब का ही भाग बनाया गया। 1950 में 2 स्वतंत्र राज्यों का निर्माण किया गया। पंजाब में भूतपूर्व राज प्रांत को शामिल किया गया, जबकि पटियाला, नाभा, कपूरथला, मलेरकोटला, जींद, फरीदकोट और कलसिया नामक प्रांतीय राज्यों को नए राज्य दी पटियाला और ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन में शामिल किया गया। 1956 में पेप्सू को पंजाब में शामिल कर लिया गया और हिमालय में पंजाब के बहुत से उत्तरी जिलों को हिमाचल प्रदेश में शामिल कर लिया गया। स्वतंत्रता के बाद जब राज्यों के पुनर्गठन पर फैसला लिया जा रहा था, तब पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ सभी एक ही बड़े राज्य प्रांत का हिस्सा थे। लेकिन सिखों ने शिरोमणि अकाली दल के नेतृत्व में अलग से एक सिख राज्य की मांग रखी। 1950 के दशक में अकाली दल ने मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में पंजाबी सूबा आंदोलन भी चलाया। उन्होंने भाषा के आधार पर राज्य के विभाजन की मांग रखी, क्योंकि उस समय सिखों के साथ साथ बहुत से हिंदू भी इसी एक राज्य में रहते थे और उस समय सभी हिंदुओं ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का समर्थन किया, जो कि पंजाबी बोलने वाले सिखों को नामंजूर था। इस मामले को राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग ने पंजाबी को हिंदी से अलग ना मानते हुए इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, लेकिन उन्होंने अपनी मांगों को जारी रखा और वो प्रदर्शन करते रहे। आखिरकार सितंबर 1966 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इनकी मांगों को स्वीकार कर लिया और पंजाब को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार 3 भागों में बांट दिया गया। शाह कमीशन के सुझाव पर पंजाब का दक्षिण भाग, जहां हरियाणवी बोली जाती थी, वो बन गया हरियाणा, और जहां पहाड़ी बोली जाती थी उस भाग को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया। चंडीगढ़ को छोड़कर बाकी बचे क्षेत्रों को एक नए पंजाबी बहुल राज्य का गठन किया गया। चंडीगढ़ का राजधानी के रूप में पंजाब का क्या तर्क है, आइए आपको बताते हैं। हरियाणा और पंजाब दोनों ने ही चंडीगढ़ पर अपना अधिकार जताया, इसलिए चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया, जो कि दोनों राज्यों की राजधानी के रूप में जाना जाता है। अलग राज्य बनाने के वक्त देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था कि कुछ समय के लिए चंडीगढ़ साझा राजधानी रहेगी और बाद में पंजाब को मिल जाएगी। 29 जनवरी 1970 के एक दस्तावेज के आधार पर एक रिपोर्ट में कहा गया था कि इस बारे में हरियाणा को लिखित तौर पर सूचित किया गया था
कि 2 राज्यों के दावे के चलते चंडीगढ़ का कैपिटल प्रोजेक्ट एरिया पूरी तरह पंजाब के खाते में जाएगा। इसके बाद फिर 1985 में राजीव लोंगोवाल समझौते के तहत चंडीगढ़ को पंजाब के सुपुर्द किए जाने की पूरी प्रोसेस हो चुकी थी। लेकिन 26 जनवरी 1986 को राजीव गांधी सरकार ने ऐन वक्त पर हाथ खींच लिए और चंडीगढ़ के पंजाब के पास जाने की पूरी कवायद धरी की धरी रह गई। पंजाब घटकर छोटा हो गया। और बात करें अगर भाषा की, तो पंजाबी भाषा को भी पंजाब की राजधानी में आधिकारिक भाषा नहीं बनाया गया, जिसके बाद भाषा को लेकर भी लगातार कई संस्थाओं द्वारा आंदोलन चलाए जा रहे हैं। चंडीगढ़ पंजाबी मंच के साथ और कई संस्थाएं चंडीगढ़ में पंजाबी भाषा को पहला दर्जा दिलाने को लेकर संघर्षरत है और 1 नवंबर को भी प्रदर्शन करेगी। न्यूज डेस्क, डेली इंडिया न्यूज। अब सवाल ये है कि पंजाब के गठन के बाद पंजाब का कितना विस्तार हुआ और पंजाब जिसका भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया था, उसकी भाषा को भी आधिकारिक रूप क्यों नहीं मिला? सवाल के साथ पंजाब के अस्तित्व से जुड़े सवाल भी अभी तक जवाब मांग रहे हैं।